तो ट्रांसफॉर्मर्स का शुरुआत तब होता है जब हमारा सोलर सिस्टम बना ही नहीं था। तब एक पावरफुल गॉड लाइक एंटिटी हुआ करता था जिसका नाम है द वन इस यूनिवर्स में बोर हो गया था और उन्होंने सबसे पहले बनाया यूनिक्रॉन। यूनिक्रॉन के पास बहुत पावर था और वो उस पावर को यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करता था। अब यूनिवर्स में बैलेंस रखने के लिए द वन यूनिक्रॉन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और दूसरे का नाम देते हैं प्राइमस और यूनिक्रॉन दोनों के बीच हजारों सालों तक लड़ाई हुआ। यूनिक्रॉन को कभी मारा नहीं जा सकता और वो प्राइमस से ज्यादा ताकतवर भी था। तो प्राइमस यूनिक्रॉन को सिर्फ काबू में रखने के लिए खुद को एक प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म कर दिए जिसका नाम बाद में दिया गया साइबरट्रॉन। फिर प्राइमस ने 13 प्राइम्स बनाए और उनको एक मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी दिया। फिर प्राइमस ने अपने सारे एनर्जी को ऑल स्पार्क नाम के क्यूब में ट्रांसफर कर दिया जिसे यूज करके यूनिक्रॉन को काबू में किया जा सकता था। यूनिक्रॉन के पास भी अपना एक एनर्जी सोर्स हुआ करता था जिसे एंटी स्पार्क भी कहा जाता है, लेकिन ये डार्क एनर्जन से भरा हुआ था। तो 13 प्राइम सक्सेसफुली यूनिक्रॉन को लड़ाई में हरा देते हैं और यूनिक्रॉन गैलेक्सी में दूर चला जाता है। इस लड़ाई में यूनिक्रॉन के डार्क एनर्जन की वजह से कुछ प्राइम करप्ट भी हो गए थे। यूनिक्रॉन के जाने के बाद साइबरट्रॉन में ऑल स्पार्क के मदद से बाकी ट्रांसफॉर्मर्स को भी बनाया गया। बेवर्स मूवी में यूनिक्रॉन अर्थ में छुपा हुआ है। ये तब हुआ जब थिया नाम का एक एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा गया और इसी से अर्थ का एक पोर्शन टूटकर इसका मून भी बन गया था। तो ये एस्टेरॉइड शायद यूनिक्रॉन ही था और तब से वो अर्थ के कोर में मौजूद है। यही से हमारा मूवी बेवर्स का स्टोरी भी शुरू होता है जहाँ पर डायनासोर एज में कुछ एलियन क्रिएचर अर्थ को आए थे, जहाँ पर उन्होंने सीड नाम का एक मशीन का यूज करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारकर उनसे ट्रांसफॉर्मियम मेटल बनाए। ये साइबरट्रॉन के रूल का बिल्कुल ही खिलाफ है। तो शायद कोई करप्ट प्राइम हो सकता है जो इन एलियन के साथ ट्रांसफॉर्मियम मेटल के बदले एनर्जॉन का डील किया होगा। इसीलिए कुछ सालों के अंदर ही साइबरट्रॉन में एनर्जॉन खत्म हो गया और सारे प्राइम जो मूवी के अंदर 13 के बदले 7 दिखाए गए हैं वो मिलकर डाइंग स्टार को ढूंढने लगे ताकि वो उस डाइंग स्टार के एनर्जी को हार्वेस्ट करके साइबरट्रॉन को बचा सके। जब वो अर्थ पर आए थे सन की एनर्जी को हार्वेस्ट करने तो उन्होंने देखा कि अर्थ में लाइफ अभी भी मौजूद है। तो 7 प्राइम में से 6 प्राइम सन हार्वेस्टर को चलाने के लिए मना कर दिए, लेकिन मेगाट्रॉनस प्राइम इसके खिलाफ था और उसने वहीं पर ही सिविल वार शुरू कर दिया जहाँ पर सारे ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन नाम के 2 टीम में डिवाइड हो गए। लड़ाई में मेगाट्रॉनस प्राइम यानी कि फॉलन बचकर भाग जाता है। बाकी 6 प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को एक पिरामिड के अंदर छुपा देते हैं ताकि फॉलन सन हार्वेस्टर को कभी भी यूज ना कर सके। फिर ये वार साइबरट्रॉन में भी शुरू हो जाता है और वार के टाइम ऑटोबॉट्स को ऑप्टिमस प्राइम और डिसेप्टिकॉन्स को मेगाट्रॉन लीड करता है। वार को जीतने के लिए डिसेप्टिकॉन्स ऑल स्पार्क को हासिल करना चाहते थे ताकि वो अपना एंडलेस आर्मी को क्रिएट कर सके, लेकिन ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को रोकने के लिए ऑल स्पार्क को स्पेस में लॉन्च कर देते हैं। फिर 10,000 BC में सेंटिनल प्राइम और मेगाट्रॉन दोनों मिल जाते हैं और एक साथ अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मिलने से पहले ही मेगाट्रॉन आर्कटिक में जाके क्रैश हो जाता है और सेंटिनल डैमेज शिप के वजह से वो मून में जाके क्रैश हो जाता है। लीडर्स के ना होने पर साइबरट्रॉन में क्विंटेसा नाम की एंशिएंट ट्रांसफॉर्मर जो कहती है कि वो क्रिएटर ऑफ प्राइम है, वो साइबरट्रॉन को रूल करने लगती है और क्विंटेसा को पता था कि अर्थ ही यूनिक्रॉन है। उसके पास एक छड़ी भी हुआ करता था जिसका इस्तेमाल करके वो यूनिक्रॉन के सारे एनर्जी को अब्सॉर्ब करके साइबरट्रॉन को बचा भी सकती थी, लेकिन इसमें अर्थ भी खत्म हो जाता। इसलिए क्विंटेसा के 12 बॉडीगार्ड मतलब नाइट ऑफ आयाकॉन 400 AD में क्विंटेसा के छड़ी को चुरा कर अर्थ को चले आते हैं और उसे वो मर्लिन को दे देते हैं ताकि मर्लिन उस छड़ी को छुपा सके। तब इसे ऑर्डर ऑफ वीडविकी भी बनाया गया था ताकि क्विंटेसा के स्टाफ को अर्थ पर ही सीक्रेट रखा जा सके। तो 1897 में कैप्टन आर्चिबाल्ड वीडविकी को आर्कटिक में मेगाट्रॉन का बॉडी मिलता है। वहीं पर मेगाट्रॉन पूरी तरह से ऑफलाइन होने से पहले ही वो ऑल स्पार्क का लोकेशन कैप्टन के ग्लासेस में मार फेंकता है। फिर सेक्टर 7 सीक्रेट ग्रुप बनाया जाता है जो मेगाट्रॉन के ट्रैकिंग एनर्जी को फॉलो करते हुए कोलोराडो रिवर में ऑल स्पार्क को ढूंढ निकालते हैं। सेक्टर 7 मेगाट्रॉन को छुपाने के लिए हूवर डैम भी बनाते हैं जिससे दूसरों को मेगाट्रॉन और ऑल स्पार्क का सिग्नल ना मिल सके। गवर्नमेंट मेगाट्रॉन को रिवर्स इंजीनियर करके सभी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं। 19 में ऑटोबॉट भी ऑल स्पार्क को ढूंढने के लिए अर्थ पर आते हैं, लेकिन सिर्फ मेगाट्रॉन के पास ही ऑल स्पार्क का मैप था जो उसने सेंटिनल प्राइम से ही लाया होगा, लेकिन सेंटिनल भी उस टाइम पर मून पर मरे पड़े थे। तो ऑटोबॉट्स उस टाइम से इंसानों के साथ ही रहने लगे और वर्ल्ड वॉर के लड़ाई में भी उन्होंने इंसानों का मदद भी किया। और कुछ ऑटोबॉट्स ऐसे भी थे जो साइबरट्रॉन वापिस ही नहीं गए। 1969 में नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को मून पर पहली बार भेजते हैं जहाँ पर उन्हें सेंटिनल का शिप मिलता है। 2003 में मार्स बीगल 2 मिशन में नासा मार्स में रोवर छोड़ता है, लेकिन उससे डिसेप्टिकॉन तोड़ देते हैं जो मेगाट्रॉन को ढूंढने के लिए वहीं पर आए थे। 2007 में सैम विटविकी अपने दादाजी का मैप वाला चश्मे को eBay पर अपलोड कर देता है, जिसे देखकर डिसेप्टिकॉन, बैरिकेड और ऑटोबॉट बम्बलबी उसे फॉलो करने लगते हैं। ब्लैकआउट पहली बार मिलिट्री के ऊपर हमला कर देता है ऑल स्पार्क के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। डिसेप्टिकॉन्स के हलचल को देखते ही बम्बलबी बैकअप के लिए ऑप्टिमस प्राइम और ऑटोबॉट को हाथ पर बुला लेता है। सैम के मदद से ऑप्टिमस ऑल स्पार्क को सेक्टर 7 में ढूंढ लेता है और वहीं पर मेगाट्रॉन भी फ्री हो जाता है, लेकिन ऑल स्पार्क को सैक्रिफाइस करते हुए सैम मेगाट्रॉन को मार गिराता है और मिलिट्री मेगाट्रॉन की बॉडी को समंदर के अंदर डंप कर देता है। अगले मूवी के अंदर हमें पता चलता है कि ऑल स्पार्क के 2 टुकड़े बचे
बचे हुए थे। एक टुकड़ा सैम के ब्रेन में मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का इंफॉर्मेशन अपलोड कर देता है और दूसरा टुकड़ा डिसेप्टिकॉन मिलिट्री से चोरी करके मेगाट्रॉन को रिवाइव कर देते हैं। मेगाट्रॉन फॉलन के पास जाता है जो मेगाट्रॉन को ऑप्टिमस को मारने के लिए ऑर्डर देता है। तो सैम अपने ऑलस्पार्क के मेमोरी को लेकर कुछ सिंबल जैसा बनाने लगता है। मेगाट्रॉन सैम को पकड़ लेता है ताकि उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का लोकेशन पता चल सके, लेकिन सैम को बचाने के लिए ऑप्टिमस डिसेप्टिकॉन के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन वो जाल में फंस जाते हैं जहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स ऑप्टिमस को मार देते हैं और सैम को द सीकर के बारे में पता चलता है, जिसे डिकोड एक छोटा सा डिसेप्टिकॉन व्हीली उसे ट्रांसलेट करने में मदद करता है। सीकर एक्चुअली में वो होते हैं जिन्हें डिसेप्टिकॉन सन हार्वेस्टर को ढूंढने के लिए सालों पहले ही अर्थ पर भेजे थे। जेटफायर भी एक सीकर था जो डिसेप्टिकॉन होने के बाद भी ऑटोबॉट को सपोर्ट करता था। उसने सैम के मेमोरी से मैट्रिक्स और लीडरशिप का लोकेशन तक उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है। तो ऑप्टिमस के मरने की खबर सुनकर फॉलन भी अर्थ को चला आता है, क्योंकि उसे पता था कि एक प्राइम को एक प्राइम ही मार सकता है। फिर फॉलन डेवास्टेटर के मदद से सन हार्वेस्टर को पिरामिड से बाहर निकालता है। तभी सैम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिलता है और वो पहली बार ऑप्टिमस को इसे रिवाइव कर देता है, लेकिन फॉलन भी इसी टाइम इसे छीनकर सन हार्वेस्टर को शुरू कर देता है। जेटफायर अपने आप को सैक्रिफाइस करके ऑप्टिमस को अपना फ्लाइंग जेट प्रोवाइड करता है और ऑप्टिमस फॉलन को लड़ाई में मार देता है। यहीं पर मेगाट्रॉन भी बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर अफ्रीका भाग जाता है। अगले फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि ऑप्टिमस शॉकवेव को एक फ्यूल सेल चुराते हुए रोकते हैं, जिस ऑप्टिमस को सेंटिनल के शिप के बारे में याद आता है। ऑप्टिमस सेंटिनल को मून पर ढूंढ निकालते हैं और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के मदद से उसे रिवाइव भी कर देते हैं, लेकिन सेंटिनल पहले से ही मेगाट्रॉन के साथ मिला हुआ था, तो उसने अपने स्पेस पिलर के मदद से मून में छुपे हुए डिसेप्टिकॉन्स को आग पर ले आता है। सेंटिनल ऑटोबॉट्स को आग से बाहर निकालने के लिए प्रेशराइज करते हैं, लेकिन ऑटोबॉट्स अपने डेथ को झूठा दिखा देते हैं और जब सेंटिनल अपने असली प्लान यानी कि साइबरट्रॉन को आग में लाने का प्लान शुरू कर देता है, तभी ऑटोबॉट्स फिर से लौट आते हैं। सेंटिनल ऑप्टिमस को लड़ाई में लगभग मार ही देता है, लेकिन मेगाट्रॉन अपने प्राइड के वजह से ऑप्टिमस को बचाकर सेंटिनल को ही खत्म कर देता है। उसने ऑप्टिमस को भी अपने साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को इस बार फिर से मार देता है। अगले मूवी के अंदर हम देखते हैं कि सेमेटाई विंड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन लॉकडाउन के साथ मिलकर ऑटोबॉट को हॉन्ट कर रहे हैं। ऑप्टिमस प्राइम भी बहुत ही मुश्किल से इन अटैक से भाग निकलते हैं और सालों तक हाइबरनेशन पे रहने के बाद केड येगर ऑप्टिमस को रिवाइव कर देता है। इधर केएसआई कंपनी मरे हुए ऑटोबॉट्स के बॉडी पार्ट को ट्रांसफॉर्मर मेटल में कन्वर्ट करके गाल्वाट्रॉन को बनाते हैं। ऑप्टिमस फिर से ऑटोबॉट के साथ मिलते हैं, फिर उन्होंने केएसआई कंपनी के ऊपर एक हमला भी करते हैं। केएसआई कंपनी ऑटोबॉट के पीछे गाल्वाट्रॉन को भेज देता है। गाल्वाट्रॉन में मेगाट्रॉन का कॉन्शियसनेस आ जाता है और वो ऑप्टिमस के साथ फाइट करने लग जाता है। तभी लॉकडाउन ऑप्टिमस को कैप्चर करके अपने शिप में लेके चला जाता है। ऑप्टिमस के बदले लॉकडाउन इंसानों को एक सीड देता है जिसे ट्रांसफॉर्मियम मेटल बनाया जा सके, लेकिन तभी ऑटोबॉट ऑप्टिमस को लॉकडाउन के शिप से बचाकर एक छोटी सी शिप से बाहर निकाल लेते हैं। ऑप्टिमस को उस शिप के अंदर एक स्वॉर्ड मिलता है और वो शिप में मौजूद डायनोबॉट्स को भी फ्री कर देते हैं। फिर ऑप्टिमस उनसे लड़ाई करके उन्हें अपने साइड ले लेते हैं। वहीं पर हांगकांग में गाल्वाट्रॉन इंसानों से वो सीड चुरा कर डेटोनेट करने वाला होता है, जिससे वो ट्रांसफॉर्मियम मेटल बना सके और उससे अपना आर्मी खड़ा कर सके, लेकिन डायनोबॉट और ऑटोबॉट्स उन्हें रोकते हैं। यहीं पर गाल्वाट्रॉन भी भाग जाता है और आखिर में ऑप्टिमस अपने क्रिएटर से मिलने साइबरट्रॉन को अपने साथ सीड लेकर चला जाता है। लास्ट मूवी के अंदर हम देखते हैं कि 3 साल के बाद ऑप्टिमस स्पेस में ट्रैवल करते हुए साइबरट्रॉन में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऑप्टिमस क्विंटेसा से मिलते हैं, लेकिन क्विंटेसा करप्ट लीडर निकली और ऑप्टिमस को ब्रेन वॉश करके नेमेसिस प्राइम में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर अर्थ में केड येगर और ऑटोबॉट्स छुपे हुए थे, जहाँ पर केड को एक घायल नाइट मिलता है जो उसे एक तालिस्मान देकर मर जाता है। अब मेगाट्रॉन भी क्विंटेसा से अपना एक नया वाला बॉडी लेकर आज को चला आता है। मेगाट्रॉन मिलिट्री से अपना कुछ डिसेप्टिकॉन्स को बाहर निकालता है और वो तालिस्मान को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। यहीं पर सार एमॉन वी2की के लास्ट मेंबर विवियन और केड को एक साथ लाते हैं ताकि वो क्विंटेसा की स्टाफ को ढूंढकर बाहर निकाल सके। तो वो एक सबमरीन में एक साइबरट्रोनियन शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें स्टाफ मिल जाता है, लेकिन वहीं पर नेमेसिस प्राइम भी आ जाता है। यहाँ पर बम्बल भी नेमेसिस प्राइम के साथ लड़ाई करता है और इसमें बम्बल बी का वॉइस लौट आता है। तो बम्बल बी के वॉइस सुन के ऑप्टिमस प्राइम का मेमोरी भी लौट आता है। तभी मेगाट्रॉन भी आ जाता है और स्टाफ को ऑप्टिमस से ले लेता है। गार्डियन नाइट इससे गुस्सा होकर ऑप्टिमस के बिट्रियल के लिए उसे पनिश करने की तैयारी करते हैं। तभी केड का तालिस्मान एक एक्सकालिबर बन जाता है, जिसे देखकर दूसरे नाइट ऑप्टिमस का एग्जीक्यूशन रोक देते हैं और उसके साइड ले लेते हैं। वहीं पर क्विंटेसा अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके साइबरट्रॉन को अर्थ के साथ जोड़ के अर्थ से एनर्जी चुराने लगती है, जिसे वो साइबरट्रॉन को ठीक कर सके। लेकिन तभी ऑटोबॉट और नाइट्स मिलकर डिसेप्टिकॉन को रोकते हैं और वहीं पर विवियन भी लास्ट मिनट में क्विंटेसा के स्टाफ को हटा देती है और एनर्जी ट्रांसफर को रोक देती है। ऑप्टिमस क्विंटेसा को हरा देते हैं, लेकिन आखिर में पता चलता है कि क्विंटेसा अभी भी जिंदा है और हम पहली बार यूनिकॉर्न का एक हॉर्न अर्थ से बाहर निकलते हुए भी देखते हैं। तो यही था बेवॉर्स ट्रांसफॉर्मर्स का पूरा हिस्ट्री, लेकिन इसका स्टोरी दूसरे ट्रांसफॉर्मर मूवी से काफी ज्यादा अलग है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में यूनिकॉर्न अर्थ का कोर नहीं है और ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी के अंदर मेगाट्रॉन का ओरिजिन भी काफी अलग दिखाया गया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं।
हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।